संतोष और वसुधा के रिश्ते में अब तक जितनी दूरियां, गलतफहमियां और दर्द आए थे, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सब कुछ बदल जाएगा। वसुधा के आने वाले एपिसोड में आखिरकार संतोष को वसुधा की सच्चाई का एहसास होगा। वह समझ जाएगा कि जिस लड़की को उसने हमेशा गलत समझा, वही इस घर को टूटने से बचाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ करिश्मा की सारी चालें अब उसके खिलाफ पड़ने वाली हैं और आखिरकार पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। एपिसोड की शुरुआत घर के उस माहौल से होती है जहां हर तरफ तनाव फैला हुआ होता है। पिछले कुछ दिनों से करिश्मा लगातार वसुधा के खिलाफ घरवालों के मन में जहर भर रही होती है। उसने सबको यह यकीन दिला दिया होता है कि वसुधा इस घर की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। संतोष भी अब तक करिश्मा की बातों पर भरोसा करता आया होता है। उसे लगता है कि वसुधा ने हमेशा उससे झूठ बोला और उसके परिवार को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अब कहानी बदलने वाली होती है। देव को अचानक करिश्मा की सच्चाई का एक बड़ा सबूत मिल जाता है। उसे करिश्मा के कमरे में एक फाइल और कुछ रिकॉर्डिंग मिलती है। उन रिकॉर्डिंग में साफ साफ सुनाई देता है कि करिश्मा ने जानबूझकर वसुधा को बदनाम किया। उसने संतोष और पूरे परिवार को वसुधा के खिलाफ करने की साजिश रची थी। देव यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि करिश्मा इतना बड़ा खेल खेल सकती है। वह तुरंत संतोष के पास जाता है। पहले तो संतोष उसकी बात सुनने से मना कर देता है, क्योंकि वह अब भी करिश्मा पर भरोसा कर रहा होता है। लेकिन जब देव उसे वह रिकॉर्डिंग सुनाता है तो संतोष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिकॉर्डिंग में करिश्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। वह कह रही होती है कि उसने वसुधा को इस घर से निकालने के लिए हर चाल चली। उसने झूठ बोले, सबूत बदले और यहाँ तक कि संतोष की भावनाओं का भी इस्तेमाल किया। यह सुनते ही संतोष पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने वसुधा के साथ कितना गलत किया। उसने बिना सच जाने उसे हर बार दोषी ठहराया। उसने उसकी आंखों में दर्द देखा, लेकिन कभी उसकी बात सुनने की कोशिश नहीं की। उसी समय वसुधा मंदिर में बैठी रो रही होती है। वह भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कर रही होती है कि अब उसमें और दर्द सहने की ताकत नहीं बची। उसे लगता है कि उसने इस परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अपमान और नफरत मिली। तभी संतोष वहां आता है। वसुधा उसे देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि शायद वह फिर से उसे कुछ कहने आया है, लेकिन इस बार संतोष की आंखों में गुस्सा नहीं, पछतावा होता है। संतोष धीरे धीरे वसुधा के पास जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह वसुधा से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने बिना सच जाने उस पर भरोसा नहीं किया। उसने हमेशा करिश्मा की बातों पर यकीन किया और वसुधा के प्यार और त्याग को नजरअंदाज किया। वसुधा यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि संतोष को सच का एहसास हो चुका है, लेकिन उसके दिल में अब भी बहुत दर्द होता है। वह संतोष से पूछती है कि जब वह हर बार अपनी सफाई देने की कोशिश करती थी, तब उसने उसकी बात क्यों नहीं सुनी। संतोष के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वह बस इतना कहता है कि वह अपनी गलती का पछतावा जिंदगी भर करेगा। वह वसुधा से माफी मांगता है और कहता है कि अगर वह चाहे तो वह उसे कभी माफ न करे, लेकिन वह अब सच के साथ खड़ा रहेगा। वसुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने दिनों के दर्द के बाद पहली बार उसे लगता है कि शायद उसका प्यार और उसका भरोसा पूरी तरह बेकार नहीं गया। लेकिन तभी घर में जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। करिश्मा को पता चल जाता है कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। वह गुस्से में पूरे घर में चीजें फेंकने लगती है।
वह चिल्लाकर कहती है कि किसी की हिम्मत नहीं है जो उसे इस घर से निकाल सके। घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। करिश्मा अब भी खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि यह सब वसुधा और देव की चाल है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। संतोष पहली बार सबके सामने वसुधा का साथ देता है। वह करिश्मा से कहता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने जितना जहर इस घर में फैलाना था फैला लिया, लेकिन अब वह इस घर का हिस्सा नहीं रह सकती। यह सुनकर करिश्मा पूरी तरह पागल हो जाती है। वह वसुधा पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन संतोष बीच में आ जाता है और वसुधा को बचा लेता है। तभी बाहर से पुलिस आ जाती है। देव ने पहले ही पुलिस को बुला लिया होता है। पुलिस करिश्मा से पूछती है कि क्या उसने वसुधा और परिवार के खिलाफ साजिश की। पहले तो करिश्मा मना करती है, लेकिन जब पुलिस उसे रिकॉर्डिंग और सबूत दिखाती है तो वह चुप हो जाती है। पूरे घर के सामने पुलिस करिश्मा को गिरफ्तार कर लेती है। करिश्मा जाते जाते भी वसुधा को घूरती रहती है। वह कहती है कि यह उसकी हार नहीं है, वह एक दिन वापस आएगी और वसुधा से सब कुछ छीन लेगी। लेकिन इस बार वसुधा डरती नहीं, क्योंकि पहली बार संतोष उसके साथ खड़ा होता है। जैसे ही पुलिस करिश्मा को लेकर जाती है, संतोष सबके सामने वसुधा का हाथ पकड़ लेता है। वह कहता है कि उसने बहुत देर कर दी, लेकिन अब वह कभी वसुधा का साथ नहीं छोड़ेगा। वह सबके सामने स्वीकार करता है कि वसुधा ही इस घर की असली ताकत है। यह सुनकर घर के बाकी लोग भी भावुक हो जाते हैं। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देव मुस्कुराता है और वसुधा पहली बार राहत की सांस लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एपिसोड के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि पुलिस की गाड़ी में बैठी करिश्मा किसी को फोन करती है। वह कहती है, मैं जेल जरूर जा रही हूँ, लेकिन मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगली चाल ऐसी होगी कि संतोष और वसुधा फिर कभी साथ नहीं रह पाएंगे। फोन के दूसरी तरफ कौन होता है? यश।